नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और आप जानते हैं हर वीडियो में मैं कहता हूँ जब तक परमात्मा की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी है, हम लोगों का ये सिलसिला चलता ही रहेगा। कुछ लोग इस लाइन पे भी एतराज जताते हैं। अब वो हैं दूसरे, होते हैं अलग अलग दुनिया में। अब जाने दी, हम तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं। यूट्यूब पे बहुत बकवास करते हैं लोग, और आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया और इसलिए बना था कि जनता समाज अपनी बात जो ना कह पा रहा हो वो कह सके। लेकिन मैं बताऊं, इसको लोगों ने पब्लिक टॉयलेट बना दिया कि गंदगी आप करेंगे साफ दूसरा करेगा। तो अब अलग अलग लोग हैं तरह तरह के, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, फलाने का ना बहुत सारे हैं, ट्विटर, क्या क्या करते रहते हैं। ऐसे यूट्यूब पे भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपको मुफ्त में रईस ही बनाते रहते हैं। सारे सौभाग्य आप ही के सबको देते रहते हैं। इवन कि उनकी इर्द गिर्द जितने जो कुंडली दिखाते हैं उनको भी नहीं दे पाए। मगर अब दुनिया लालच की है तो बांटो, जाने में क्या है, बोलने में क्या है। लेकिन मैं सत्यता ही कहता हूँ, और क्योंकि मैं जानता हूँ सच्चाई, जानते हो भी है। दुनिया में हर आदमी जो कर रहा है वो ज़्यादातर 90%, 99% आदमी सब जानता है वो क्या कर रहा है। मगर चूंकि जानता है, प्रलोभन और लोभ का बाजार है, तो दे डालो। खुशी खुशी लोग थोड़ा तो देख ही लेंगे कि शायद मेरे में भी लिखा हो हमारा पति बनने का योग। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं, खूब देखिए, मगर सत्यता को भी जानिए। तो आइए, आज शुरुआत में मैंने थोड़ी बात ज़्यादा कह दी इस विषय में। अब ज्ञान भी तो लोग नहीं लेना चाहते, क्योंकि ज्ञान तो तब लेता है ना आदमी जब उस परेशानी में आता है। और ये काम ही ऐसा है। डॉक्टर, वकील, एस्ट्रोलॉजर कब याद करता है? जब मुश्किल में आता है। बाकी तो कोशिश करता है इनसे दूरी रहो, सब तो हम ही कर रहे हैं, हम ही जोत रहे हैं, हम ही बना रहे हैं। जब तक बीमार नहीं होता आदमी तो दूसरे का कष्ट पता नहीं चलता। जब तक कोर्ट कचहरी चक्कर में पड़ता है तो दूसरे का इंसाफ और न्याय क्या हुआ पता ही चलता। और जब फिर और दोनों जगह से गिर जाता है, वहाँ भी कुछ नहीं मिला, तो फिर एस्ट्रोलॉजर हम तो तीसरे नंबर पे आते हैं। सब जगह से ऊप के ही एस्ट्रोलॉजर से पूछता है। और समझदार वो हैं जो पहले ही जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि मैं आज भी एक लाइन में कहता हूँ, मुझे हर वीडियो में कहना चाहिए, आगे शायद कहूँगा, अभी ज्योतिष शास्त्र से बड़ा विज्ञान संसार में पैदा ही नहीं हुआ है और ना होगा। तो भाई, तुला लगन वालों के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। और ज़्यादा आपके बारे में क्यों कहा? आप बड़े भौतिकवादी होते हैं, मगर तकलीफ ये है कि देखने सुनने में ठीक होते हैं, मगर शारीरिक कष्ट इनको भी लगे रहते हैं कुछ न कुछ। तो आइए, आज बात करूँगा तुला लगन में मैं मंगल की। तो मंगल क्या प्रभाव देता है आपके लग्न में, उसके विषय में बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ो, उसको पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोग के द्वारा ही आती है। तो ये बात करते तुला लग्न में। अब तुला लग्न में मंगल 2 स्थान का स्वामी हो जाता है। सप्तम स्थान पर इसकी मेष राशि आती है, और द्वितीय स्थान पे जहाँ 7 लिखा है लग्न में आपके, उसका दूसरा स्थान 8वां हो जाएगा, वो 8वीं राशि आती है वृश्चिक। तो सप्तम स्थान पे मेष राशि और दूसरे स्थान पे वृश्चिक राशि। तो ये दोनों स्थान मारक पकड़े गए, विवाह के भी पकड़े गए हैं, छोटे मोटे झगड़े के भी होते हैं सप्तम स्थान, और भी अनेक चीज़ के होते हैं। लेकिन जो मुख्य बात है उस पर आते हैं, वरना वीडियो लंबा होता है। और दूसरा स्थान भी धन का पकड़ा जाता है, कुटुंब का पकड़ा जाता है, वाणी का पकड़ा जाता है, अनेक चीज़ों का। मैं उसे सेल्फ रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मगर मंगल तो आपके लग्न में मारक हो जाता है। तो अब इतना ये तक नहीं करता है जितना कि मैंने पहले पीछे मिथुन लग्न और कन्या लग्न के मंगल के बारे में कहा था। वहाँ तो देते ही कष्ट, बीमारी तो देते ही।
यहाँ अलग किस्म की समस्या है। ये देगा परेशानी, ये भी खड़ी करेगा, मगर चूंकि अब ये बुरे स्थान के साथ साथ अच्छे स्थान का भी तो स्वामी है। सप्तम भाव केंद्र है, द्वितीय स्थान आपका कुटुंब है, धन है, आपकी वाणी है, तो इनका भी तो स्वामी है। तो ये क्या करता है, एक आयु तक ये परेशान करता है। तुला लगन, अब जिस ग्रह की दशा चले उस पे इसकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए एक आयु तक, और वो आयु 28, चलिए 30 मान लीजिए, 1-1.5 साल और सरकार देते हैं, लेकिन उसे 28 के बाद इसकी आयु 28 आपके लग्न में, 28 के बाद ये थोड़े परिणाम अच्छे देने लगता है। और अगर आपके लग्न में ये अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, दृष्ट नहीं होना चाहिए, बैठे तो अच्छा। मिसाल के तौर पे आपके लग्न में शनि महाराज सबसे बेस्ट फल देते हैं, लग्न से भी अच्छा। अगर वो भाग्य स्थान के और कर्म स्थान के स्वामी हो जाते हैं केंद्रीय गुण के, तो महान राज्यों को बनाते हैं। अब उनके साथ ये बैठ जाए तो स्थितियां ठीक करेगा, ऐसा कुछ नहीं गड़बड़, या उन पर दृष्टि दे जाए तो शुरू में कष्ट भी देगा और रोग भी देगा, बीमारी भी देगा। मगर इस मैंने जैसे तुला वो मिथुन और कन्या लगन बोला था, घातक बीमारी दे जाता, यहाँ नहीं देगा। यहाँ बीमारी इसकी ओके वाली है, बहुत बीमार नहीं करे। अगर ये अब राहु केतु से भी दृष्टि हो जाए तो राहु केतु आपके अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन इसके साथ अच्छे नहीं देंगे, तो फिर ये डबल खोट का हो जाता है। शनि की दृष्टि पड़ जाए और शनि को ये ना देखे तो भी मुश्किल। ये है अग्नि, ये तेज है, और शनि महाराज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और सुस्त। तो फिर मनुष्य के अंदर सुस्ती भी ला देते हैं, आलस भी ला देते हैं, उतना चैतन्य और तेज नहीं होता। वैसे भी तुला लगन के लोग थोड़े आलसी होते हैं, बैठे बैठाए सब मिल जाए वही भला है, और प्रवचन अच्छे दे लेते हैं, क्योंकि वाणी स्थान का भी स्वामी मंगल होता है। तो मंगल में ये सब गुण, बुराई बता रहा हूँ, मगर एक चीज़ आप लोग नहीं जानते, मंगल बहुत बड़ा तार्किक होता है। वो कई बार बुद्ध को ऐसे, बुद्ध से भी आगे निकल जाता है तर्क देने में। बुद्ध बुद्धिमान होता है, तार्किक नहीं होता है, ये मंगल होता है। जिसके लग्न में मंगल की दृष्टि हो या द्वितीय स्थान पे, आपके भी लगने की बात कर रहा हूँ, तो आदमी वो जिसको कहते हैं ना हाजिर जवाबी, फटाक से तर्क होता है उसके बाद। अब गलत दृष्टियाँ पड़ जाए, शनि देख ले, राहु केतु देख ले, इवन कि आपके लग्न में गुरु भी देख ले इसको, तो भी खराब, फिर तर्क नहीं कुतर्क देने लगता है। तो आज तो मैं बात कर रहा था रोगों की। तो देखिए बात ये है कि इससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। कोमल स्वभाव के लोग होते हैं, आप जरा, कई बार लोग जनरली दुबले पतले और छछेरे बदन के पाए जाते हैं तुला लगन के लोग, मगर कई बार अब जल तत्व में लगने का स्वामी चला गया या कहीं भी चला गया तो थोड़े हेल्दी भी हो जाते हैं। तो देख बड़े अच्छे रहे हैं बाहर से, लेकिन वो अंदर से इतने स्ट्रांग है नहीं आप, और उस पर कहीं ये मंगल परेशानियाँ क्रिएट करे। अब जैसे कि छठे गया, आठवें गया, तीसरे गया, 12वें गया मंगल, तो निश्चित रूप से कष्ट करेगा, और साथ साथ ये भाई को भी कष्ट देगा। दिख तो नहीं रहा कि तीसरे स्थान का स्वामी है, तीसरा स्थान भाइयों का होता है, मगर देगा जरूर, भाई का कारक होता है। तो कई बार अंतरदशाएं आपकी चलेंगी, मंगल की दशा अंतरदशा आपकी चलेगी, पता चला भाई बीमार है। अब दुनिया वाले सोच ये रहे हैं कि ये इसकी तो इसी कोई खराब दशा वशा चल नहीं रही बच्चे की, इसकी तकलीफ क्यों, तो फिर वो कई बार मारक हो जाता है। और बचपन में बीमार होगा भाई तो अवश्य नुकसान पहुंचाता है। हाँ 10-11-12 साल का हो गया तो उसकी भी अपनी कुंडली है, सह लेता है, स्ट्रांग रहता है। तो ये मत समझिए कि मारक यूं ही कह दिया गया, मारक का मतलब अनेक होते हैं। आपको अवरोध पैदा करे कोई चीज़ तो भी परेशानी,
और सप्तम भाव में बैठना अच्छी बात नहीं, इसकी दिखेगा तो सौर ऐसी बड़ा बढ़िया है, मस्त ना, विवाह के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, लाइफ पार्टनर के लिए। द्वितीय स्थान पर बैठ जाएगा तो गड़बड़ नहीं, तब तो कुछ न कुछ फिर ठीक ही, तो उतने गड़बड़ फल नहीं मिलेंगे। लेकिन पंचम पे दृष्टि डाल के चौथी संतान पक्ष को डिले अवश्य कराएगा, तो इस प्रकार का ये समस्याएं खड़ी करता है। तो ऐसे बाकी जगह की दृष्टियां और बाकी जगहों के कहाँ बैठेगा, कहाँ दृष्टि डालेगा, तो आप समझिए उसको। मैंने 2-3 चीज़ बताया, तो ये कोई मार्ग का मतलब मार्ग नहीं देता, लेकिन हर चीज़ में परेशानी, रुकावट अवश्य खड़ी कर देता है। अब ये है कि छठे आठवें जाएगा तो फिर परेशानी बढ़ा देगा, और तब जब इसकी दशा तो कष्ट अवश्य ये भी देता है, लेकिन मिथुन और कन्या लगन की अपेक्षा कम देता है। इस समय मैं वो ही सीरीज चला रहा हूं कि कौन कौन से प्लैनेट आपके यहाँ दुखदाई होते हैं। देखो भाई, संसार में हमारे बुजुर्गों ने कहा है सबसे बड़ा धन कौन, तो बोले स्वास्थ्य धन। तो जब स्वास्थ्य है तो थोड़ा कम पैसा भी रहे या कम साधन में है तो आप सुखी रह सकते हैं, और स्वास्थ्य नहीं है, स्वस्थ अगर आप नहीं हैं तो बहुत पैसा, बहुत गाड़ी, कुछ अच्छा नहीं लगता भाई। 10 दिन बीमार होकर तो देखो, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, उठने बैठने में तकलीफ हो जाती है, खाने का दिल नहीं, मतलब कुल मिलाकर सब परेशानी है। इसलिए स्वस्थ आदमी को संसार का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति बोला जाता है। अब बहुत कम दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापे तक स्वस्थ रह जाते हैं, 70-75 तक भी ऐसे दिखते हैं जैसे जवानों को भी फेल करते। बहुत सारे लोग हैं इस संसार में, अब किसी का नाम नहीं लेने जाऊंगा नहीं, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको भी इस मंगल से सावधान रहने की आवश्यकता है। शारीरिक पीड़ा और कष्ट ये भी देता है, और जिनका कारक हो जाता है जिन चीज़ों का, वहाँ भी कष्ट है। ये भाई का एग्जाम्पल दिए तो वहाँ भी कष्ट देगा उसको। तो पहले अपना पकड़िए, भाई की कुंडली स्ट्रांग है तो कोई विषय नहीं, वहाँ पे तकलीफ नहीं होती। वो भी देखना पड़ता है ना उसकी कितनी कुंडली स्ट्रांग है। कई बार पता चल जाता है कुंडली देख के माता इनकी अस्वस्थ होंगी। ज़्यादातर लोग बोलते हैं हाँ आपकी बात सही, लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं। तो माता की कुंडली बहुत स्ट्रांग है कि आपके कंकड़ मारने से पता ही नहीं चले। ये भी सब होता है, उसमें ज्योतिषाचार को दोष मत दीजिए क्योंकि सब पूरे खानदान के साथ थोड़ा देख रहा है। तो मंगल से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आई मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आगे भी जाते जाते फिर से प्रार्थना कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।